Hi guys, good evening. My name is Ghanshyam and this one is my first YouTube video. Today I am here to tell you the difference between a manager and a leader and how to become a good leader. As most of us know, कि people leave their managers, not their organization. Why? Because actually people leave managers, not leaders. राइट आपने कई बार सुना होगा कि मेरी कंपनी तो अच्छी है, मेरा पैकेज भी अच्छा था, है ना, लेकिन मैंने अपनी जो कंपनी छोड़ी है वो अपने मैनेजर की वजह से छोड़ी है। बिकॉज वो मेरे को सपोर्ट नहीं करता था, है ना, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता था मेरे अच्छे काम के लिए, या मैं कोई भी अच्छा काम करता था तो उसका जो रिवॉर्ड अवार्ड वो किसी और को दिला देता था। तो कई बार ये चीज़ें एम्प्लॉय के दिमाग में होती है। So I'll tell you who is a good leader and how we can become a good leader, right? So who is a good leader? Good leader वो होता है जो अपनी टीम के सदस्यों के बीच में किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। लाइक अ सन, लाइक अ मून, जैसे एक सूरज की किरण हर एक इंसान पे बराबर गिरती है, जैसे चंद्रमा की किरणें हर एक इंसान पर बराबर से डलती है, ऐसे ही हर एक टीम मेंबर एक मैनेजर के लिए बराबर होना चाहिए। चाहे वो एवरेज काम करे, चाहे वो एक्सीलेंट काम करे, चाहे वो बेकार काम करे, बट किसी भी बंदे को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरा मैनेजर उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, मेरे को कम सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो अच्छा काम करने वाला बच्चा होता है उसको सपोर्ट करते हैं, बट दे आर वेज टू सपोर्ट हिम। कैसे करना है, उसका करियर पाथ कैसे डिज़ाइन करना है, वो सब समझ में आता है। बट टीम मेंबर में आपस में कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरा मैनेजर एक बंदे को कम और दूसरे बंदे को ज़्यादा सपोर्ट करता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है हु टीचेस एवरी टीम मेंबर इक्वली। कहीं भी किसी भी बच्चे को कुछ नया सिखाना है, किसी के बारे में भी नया कुछ सोचना है, या कोई भी क्वालिटी या कोई भी कोई भी अच्छी चीज़ किसी भी टीम मेंबर में एनहेंस करनी है, सो वो चीज़ सभी को एक साथ और सभी को बराबर से सिखाई जाए। ठीक है, हर बंदे की कैपेसिटी होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई सीखना नहीं भी चाहते, बट फॉर अ मैनेजर ही शुड डाउनलोड थिंग्स टू ऑल इन इक्वल मैनर। किसी को ये ना लगे कि उसको अच्छे से बताया और मेरे को नहीं बताया, राइट। तीसरा पॉइंट है, एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने टीम मेंबर की अचीवमेंट को सभी के सामने बताता है। ठीक है, अगर किसी ने थोड़ा भी काम किया है तो वो छोटी भी अचीवमेंट है, कोई भी अचीवमेंट है, वो सबके सामने बताएगा ताकि वो दूसरे टीम के सदस्यों को भी मोटिवेट कर सके। हमारा चौथा पॉइंट है हु टेल्स अबाउट द वीकनेस ऑफ एनी टीम मेंबर इन पर्सन नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल। जो एक अच्छा लीडर होता है वो कभी भी अपने टीम मेंबर की कोई भी कमी सबके सामने नहीं बताता। अगर उसको कोई भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या उसने कोई गलती की है या उसको समझाना है, धमकाना है, वो उसको अकेले में बताता है। सो अ लीडर ऑलवेज इंश्योर कि उसके टीम मेंबर को कभी ऐसा दिल से ना लगे या कभी वो ऐसा ना सोचे कि मेरे मैनेजर ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे लीडर ने मेरी इंसल्ट कर दी। सो अ ट्रू लीडर, अ ग्रेट लीडर ऑलवेज टेल एनी वीकनेस ऑफ अ टीम मेंबर इन पर्सन नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल, राइट। सो हमारा अगला पॉइंट है हु क्रिएट्स लीडर्स बाय एनहेंसिंग रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ टीम मेंबर। देखो यार, हु इज़ अ लीडर। मेरे को मेरे मैनेजर ने पूछा था, घनश्याम हु इज़ अ लीडर, सो आई टोल्ड हिम सर हु क्रिएट्स लीडर। क्योंकि जो मैनेजर, जो लीडर क्रिएट करता है एक्चुअल में वो असली लीडर होता है। वो लीडर कैसे क्रिएट करता है? बाय टेलिंग हिम कि तुम्हें इस चीज़ पे काम करना है, बाय एनहेंसिंग हिज और हर स्किल सेट कि बेटा अभी तुम्हारे में ये कमी है, इन चीज़ों पे तुम काम करो। मैनेजमेंट वांट कि तुम अभी से इन चीज़ों पे लग जाओ, बिकॉज मैनेजमेंट कैन सी फ्यूचर लीडर या लीडरशिप इन दैट टीम मेंबर। सो एक ट्रू लीडर होता है, एक लीडर जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरी टीम के सदस्य में वो रिक्वायर्ड स्किल हो जो उसको आगे लीडर बनाने में उसको सपोर्ट करे। हमारा अगला पॉइंट है हु सेलिब्रेट्स ईच एंड एवरी सक्सेस ऑफ द टीम।
टीम मेंबर में किसी ने भी कोई भी कुछ भी अचीव किया हो, कोई भी सक्सेस टीम की हो, उसको सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं है कि आज यस अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है, या हम उससे कहते हैं कि यार इतना तो कर दिया, अब इसको यहाँ पे लेके जाना है। ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट एंड वी शुड से कि हाँ भैया इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जितना अभी तक किया है उसको सेलिब्रेट भी करें, और उसको खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि टीम मेंबर उससे मोटिवेट हो कि हाँ यार मैंने इतना किया है तो मेरे को इतना, हमारी टीम ने इतना सेलिब्रेट किया है और मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो माय लीडर विल थिंक अबाउट मी एंड वी विल सेलिब्रेट मोर, राइट। हमारा अगला पॉइंट है आउटिंग विद द टीम। जब भी कोई टीम में हम कुछ अच्छा अचीव करते हैं या ना भी अचीव करते हैं तो ए लीडर शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इस टीम के, यार चलो कहीं घूमने चलते हैं कुछ, इससे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है और थोड़ा टीम मेंबर फील हैप्पी, राइट। सो अगला पॉइंट है हमारा डिस्कसिंग ऑन टीम मेंबर करियर पाथ। जब एक लीडर अपने टीम के करियर की बात करता है, हर एक टीम मेंबर से उसके करियर पाथ के बारे में डिस्कशन करता है, उसको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताता है, सो दे पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मैनेजर उनके बारे में या मेरा लीडर मेरे बारे में सोच रहा है ना। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर टू कीप डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। हमारा अगला पॉइंट है सजेस्टिंग ऑन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट लेवल। जैसे मैं अभी पहले वाले पॉइंट्स में मैं बताता हुआ आया हूँ कि नेक्स्ट लेवल के लिए हमें अपनी टीम में डिस्कशन करता रहना चाहिए, उनको सजेस्ट करते रहना चाहिए कि भैया ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आप में है, मीन्स ये स्किल्स आप में है और ये चीज़ें आपको एनहेंस करनी है, और ये चीज़ें कैसे एनहेंस होगी, ये कैसे आगे फर्दर करना है, ये एक लीडर को अपने टीम मेंबर में इंश्योर करना चाहिए, राइट। हमारा अगला पॉइंट है हाईलाइटिंग टीम मेंबर इन फ्रंट ऑफ हायर मैनेजमेंट ऑन हिज अचीवमेंट। एक लीडर के लिए ज़रूरी है जब भी उसका टीम मेंबर कुछ अच्छा काम करता है या कोई अच्छी डील क्रैक करता है या अपनी मार्केट में रिवेन्यू ऐड करता है, तो उसको मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरह के अचीवमेंट को अपना हायर लेवल को भी थोड़ा हाईलाइट करे, ताकि टीम मेंबर में इस तरह का मोटिवेशन हो कि हाँ कि मैंने अच्छा किया है तो मेरा मैनेजर मेरे को ऊपर हाईलाइट करता है। ऐसा नहीं है कि वो इसका जो रिवॉर्ड है, अवार्ड है, एप्रिसिएशन है वो खुद लेना चाहता हो, राइट। एंड हमारा अगला पॉइंट है नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग बट सपोर्टिंग टीम मेंबर ऑन द गिवन टास्क। कई बार क्या होता है, एक मैनेजर क्या होता है टास्क दे देता है टीम को और एक्सपेक्ट करता है कि भैया इसको कर दो टाइम पे, ठीक है, उनसे फॉलोअप करता है कि ये हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो लीडर होता है वो कोई भी टास्क देता है तो उससे पूछता है कितना हुआ है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए, और उसको बताता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, इतना मैं सपोर्ट करूँगा, और ही विल इंश्योर कि जो भी काम दिया हुआ है उसको टीम मेंबर अच्छे से कर पाए। हमारा अगला पॉइंट है सेटिंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ टीम मेंबर बाय डूइंग थिंग्स विद इन डेडलाइन। एक लीडर जो होता है सबसे पहले खुद काम को विद इन डेडलाइन करके दिखाता है। कोई भी काम उसको अपने लीडर से, अपने मैनेजर से मिला है तो जो एक लीडर होता है वो पहले अपनी टीम को सिखाता है कि विद इन डेडलाइन कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल सेट करता है और फिर उनसे एक्सपेक्ट करता है और उनसे कराता है कि भैया विद इन डेडलाइन टाइम फ्रेम में काम करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम विद इन डेडलाइन हमारा काम नहीं करते हैं सो बहुत सी डील है जो हमारे हाथ से निकल के कंपटीशन या कंपटीटर के हाथ में चली जाती है। सो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑलवेज, राइट। सो हमारा अगला पॉइंट है सेटिंग एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ टीम बाय क्रैकिंग गुड डील्स बाय हिमसेल्फ, राइट। एक जो लीडर होता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा टीम से एक्सपेक्ट करता रहे कि भाई तुम अच्छा डील क्रैक करो, अच्छे नंबर्स लेके आओ, अच्छा रिवेन्यू ऐड करो। उसको खुद भी इंश्योर करना होता है कि वो मार्केट में टीम के साथ जाए, एग्जाम्पल सेट करे, क्लाइंट से बात करे, डील को क्लोज करे, डील को नर्चर करे, ताकि उसके टीम मेंबर भी सीखे कि हाँ मेरा मैनेजर कैसे करता है। तो सबसे पहले जो लीडर होता है उसको इंश्योर करना होता है, उसको शो करना होता है टीम के सामने कि हाँ भैया मैंने ये ऐसे किया, अब तुम्हारी बारी है। सो दिस इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर, राइट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीम मस्ट फील दे आर इन गुड हैंड्स एंड देयर फ्यूचर इज सेफ इफ़ दे डिलीवर द रिजल्ट। जैसे मैंने बताया है कि अगर कोई टीम का सदस्य अच्छा काम कर रहा है और उसका
रिवार्ड उसको मिल रहा है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसको कुडोज दिए जा रहे हैं, तो वो हमेशा ये समझेगा कि हाँ कि तेरा लीडर अच्छा है, यू आर इन गुड हैंड्स, और आप तुम्हारा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर है बिकॉज यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। सो ये इंश्योर करना भी एक लीडर का काम है कि उसकी टीम को उसके टीम मेंबर को टाइम पे हर चीज़ का उसको अप्रिशिएशन मिले जो भी उसने किया है, राइट। हमारा अगला पॉइंट है कीप मोटिवेटिंग टीम ऑन रेगुलर बेसिस बाय गिविंग गुड एग्जांपल्स। देखो यार, जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी टीम होती है, अलग अलग जोन्स बने होते हैं। जब भी कोई जोन अच्छा काम करता है, कोई दूसरी टीम अच्छा काम करती है, तो एक लीडर को हमेशा उसका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है अपनी टीम को नीचा दिखाना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि भैया इन्होंने ये काम अच्छे से किया है, तो कैसे किया है, इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जो हमने नहीं की, इन्होंने ऐसा अलग क्या किया है कि ये टॉप पे आ गए और हम पीछे रह गए। सो एक अच्छे तरीके से मैनेजर को उन बेसिक्स पे काम करके, उन स्ट्रेटजीज पे काम करके अपनी टीम को ऊपर लाना है और एग्जाम्पल सेट करना है, राइट। हमारा अगला पॉइंट है सपोर्टिंग देम इन अचीविंग देयर टारगेट। लीडर का काम कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बंदे को साल का टारगेट दे दिया और साल के बाद में पूछ रहा है कितना हुआ। एक लीडर जिस दिन से टारगेट देता है किसी भी अपने टीम मेंबर को, उसी दिन से वो इंश्योर करता है कि वो कैसे अचीव करेगा। वो खुद भी इसके लिए स्ट्रेटजी बनाता है और उस अपने टीम मेंबर से भी बोलता है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम कैसे अचीव करोगे। उसको पूरा आगे का जो पाथ है वो उसको दिखाता है कि तुम्हें ऐसे काम करना है, इतने इतने टाइम में अपनी परफॉर्मेंस जो है मेज़र करनी है, इतने इतने टाइम बाद हम साथ बैठेंगे कि अभी तुमने अपना कितना अचीव किया है, कहाँ कहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ तुम्हें किसी दूसरे क्रॉस फंक्शनल की ज़रूरत है, सपोर्ट फंक्शन की ज़रूरत है, राइट। तो लीडर को ये इंश्योर करना होता है कि इसकी मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ कहाँ इसको सपोर्ट करना है, सो दैट इसके टारगेट हो सके। सो अ ट्रू लीडर ऑलवेज सपोर्ट हिज और हर टीम मेंबर इन अचीविंग द टारगेट, राइट। हमारा अगला पॉइंट है नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। एक लीडर के लिए ये भी इंश्योर करना जरूरी है, टीम में कोई कितना ही अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, राइट, अगर ही इज़ नॉट ऑनेस्ट तो उसको कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो इंटेग्रिटी और एथिक्स के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इवन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, उसको अपने आप में ही सोचना चाहिए कि वो कहीं रहने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जब बंदा अपना इंटेग्रिटी, अपनी एथिक्स, अपनी ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो एक लीडर को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि अपनी टीम में ऐसी क्वालिटी नर्चर करें, है ना, कि वो इन सब चीज़ों के बारे में क्लोजली इन चीज़ों को समझे, उसको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, कभी भी इन चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, राइट। हमारा अगला पॉइंट है मोटिवेटिंग टीम फॉर पैशन फॉर एक्सीलेंस। यार देखो, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में इंटरनल कभी कंपनी कोर्सेज प्रोवाइड कराती है अपनी विद इन टीम में कि भैया इस लेवल के बंदे के लिए ये कोर्स है, इस बंदे के लिए ये कोर्स है, या इस बंदे के को इस स्किल्स की ज़रूरत है, इस बंदे के लिए इस स्किल्स की ज़रूरत है। ये एक लीडर को देखना है कि अपने बंदे को, अपने टीम मेंबर को कौन सी स्किल सेट जो है जिस पे काम करना है उसको करना चाहिए, उसको कैसे सपोर्ट करता है वो सब एनहेंस करने में। मीन्स उसकी टीम हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागे। टीम में एक पैशन होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को ये काम करना है, राइट। सो हमेशा टीम को मोटिवेट करना है कि वो उस चीज़ के लिए पूरा अग्रेसिव रहे और उस चीज़ को करे जहाँ भी उसको एक्सीलेंस लेना है, राइट। सो अ लीडर हैज़ टू एंश्योर ऑल दिस थिंग्स। हमारा अगला पॉइंट है कीपिंग टीम रेडी फॉर एनी चैलेंज बाय एक्सेप्टिंग चैलेंज हिमसेल्फ। यार देखो, सिंपल सा है, एक लीडर जब चैलेंज एक्सेप्ट करता है ना तभी टीम चैलेंज एक्सेप्ट करती है। तो हमें इंश्योर करना है कि एक लीडर को इंश्योर करना है कोई भी उसको चैलेंज दिया जाता है, राइट, या उसकी टॉप मैनेजमेंट से, सीनियर मैनेजमेंट से कुछ भी उसको करने के लिए बोला जाता है, वो उसको काम को एक्सेप्ट करता है और उसको रिजल्ट निकाल के देता है। जब ये सब करता है तो टीम उसी चीज़ से मोटिवेट होती है कि हाँ यार मेरे मैनेजर ने ये एग्जांपल सेट किया, ये चैलेंज उनको मिला तो उन्होंने करके दिया, तो मेरे को ये चैलेंज मिलेगा तो मेरे को भी ये करके देना है। ही शुड बी रेडी, और उसको पता होना चाहिए कि चैलेंज फ्यूचर में कभी भी मिल सकता है, राइट। तो ये एक लीडर की एक टॉप क्वालिटी होती है जो हर वक्त अपनी टीम को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, राइट। हमारा अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग टीम फॉर देयर पर्सनल इश्यूज लाइक टीम में एक अच्छा बच्चा है, अच्छे से काम करता है और अच्छे स्किल सेट है, बट फिर भी वो अपना 100% नहीं दे पा रहा। सो यहाँ पे
लीडर को अंडरस्टैंड करना होगा ऐसा क्यों है, हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हो सकता है वो ट्रांसफ़र चाहता है, हो सकता है या टीम मेंबर से किसी से नहीं बनती, या हो सकता है कोई और इश्यू हो। तो एक बीइंग अ गुड लीडर ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है लीडर को कि यार मेरी टीम में अगर इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, कोई पर्सनल रीज़न है या जो भी है। सो ऑल दीज आर थिंग्स विच आर leader should understand, right? So once again I am reiterating all these things, right? जब भी एक टीम मेंबर को जब तक लगता है कि ही इज़ इन गुड हैंड, ही इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, ही इज़ बीइंग रिवॉर्डेड, उसकी चीज़ों को समझा जा रहा है, टीम के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, उसकी जो अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो एक टीम मेंबर के लिए कंपनी में काम करना और खुल के काम करना और अपने लीडर को अप्रिशिएट करना, लीडर के साथ मिल के काम करना, और उस लीडर का अट्रिशन रेट मीन्स उस लीडर की टीम में जो लोग नौकरी छोड़ के जाने वाले होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना एक अलग ही नाम होता है। और जब लीडर का ऑर्गेनाइजेशन में नाम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन सारे दरवाजे उस लीडर के लिए अपने खुल के रखती है। कभी भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है सो दे प्रेफर दैट लीडर एज कम्पेयर टू अदर्स मैनेजर। सो we have to ensure कि we must be a good leader, we always set good examples in front of team, right? And we keep appreciating and keep rewarding and keep motivating and keep upgrading our team members. So that is all for the day guys, so we'll see you in our next video. Thanks a lot, bye bye, take care.